हेलो हेलो हेलो। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि एप्टीट्यूड कमांड को एज इट इज बिल्कुल सेम ऐसे यूज करते हैं जैसे एप्ट कमांड को यूज किया। ठीक है, आपको बताता हूँ एप्टीट्यूड अपडेट, एप्टीट्यूड अपग्रेड, एप्टीट्यूड इंस्टॉल। ठीक है, या आपको पर्ज भी करना है तो सेम एज इट इज एप्टीट्यूड पर्ज पैकेज का नेम। ठीक है, तो आप सब कर लोगे क्या, या दिखाने की जरूरत है? तो ये बेसिक था आपके डेबियन सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता चल जाए कि डेबियन सिस्टम में कैसे हम कमांड का यूज़ करते हैं। और मुझे एक चीज़ बताइए, चैट में बताइए। और खुशप्रीत सिंह बताएगा मेरे को कि खुशप्रीत सिंह की जो हमारी रेपोजिटरी की फाइल रेड हैट में कहाँ पर कॉन्फ़िगर होती हैं, जो रेपो फाइल कहाँ पर रहती है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रेपो फाइल इन फेडोरा बेस सिस्टम, जो हमारी रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स मशीन, उसमें बताइए आप। खुशप्रीत सिंह, मैं रेड हैट की बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट द डेबियन बेस। लास्ट क्लास में आप अवेलेबल थे, तो आप मुझे ये बताइए कि कॉन्फ़िग जहाँ पर मैं रेपो फाइल होती है मेरी, रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर होती हैं हमारी रेड हैट मशीन में, वो लोकेशन कहाँ है? बताइए। नहीं पता? क्योंकि रिवीजन तो करते नहीं है आप लोग, मुझे पता है। इतना फ्री टाइम मिलने के बावजूद भी आप लोग क्या है ना, बस हाँ नो है। आपके अभी तक टास्क भी नहीं आए हैं। ठीक है ना, ही आप लोगों ने टास्क किए हैं अभी तक कुछ बंदों ने। और रिवीजन तो करना ही नहीं है, और उसके बाद सोच रहे हैं कि हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, वो कर लेंगे। सपने बड़े हैं, मेहनत करना नहीं है। और अभी आपसे पूछ लिया जाए क्यों नहीं किया, तो आपके पास एक्सक्यूज की लिस्ट होगी सभी के पास। वेंकटा बताइए चैट में। ईटीसी में तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं मेरे भाई, बहुत ज़्यादा फाइल होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं एल एस करके स्लैश ई टी सी करके, ठीक है, और अगर मैं डब्ल्यू सी करता हूँ हाइफन एल, 298 फाइल्स होती है। कहाँ पर होती है ईटीसी में? लास्ट क्लास में थे ना वेंकट आप? मोहम्मद आप बताइए। देखिए सी स्लैश सी टी सी एम डॉट रेपो डॉट डी, वहाँ पर एल एस करोगे तो वहाँ पर आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको अगर लोकेशन ही नहीं पता तो ये बताइए आप कैसे लोकल यम रेपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करोगे, कहाँ पर करना है मुझे, कैसे करोगे? ठीक है, अगर मैं एल एस करता हूँ ई टी सी, उसके बाद अगर टैब और यम डॉट उसके बाद करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये है रेड हैट डॉट रेपो एप्पल ए पी एल टेस्टिंग डॉट रेपो ए पी एल डॉट रेपो। और ये ए पी एल का पैकेजेस यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, सबको इंस्टॉल करना आता है? अच्छा, मोहम्मद को आता है, और बताइए सभी। मोहम्मद को आता, अमृतांशु को आता, गौरव को, यश को, नमन को, खुशप्रीत सिंह को नहीं आता। वेरी गुड। तो खुशप्रीत सिंह कुछ करेंगे नहीं, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है खुशप्रीत सिंह, मुझे लगता नहीं कि आप कुछ कर लोगे। थोड़ा बुरा लगे आपको, लेकिन आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। आई एम डीमोटिवेटिंग यू, बिकॉज जो मुझे लगता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से एफर्ट ही नहीं डालते।
चलो ठीक है, मैं अपना टॉपिक करता हूँ कंटिन्यू। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर उसकी लोकेशन होती है। और एक और फाइल होती है जिसमें भी कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग होती है, वो कहाँ पर होती है इसके अलावा? कौन बताएगा? बताइए। एक और कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है यम की, यम डॉट कॉन्फ़िग। यस, यस, अमृतांशु राइट। ठीक है, यम कॉन्फ़िग होती है एटीसी के अंदर। उसमें भी थोड़ी मोटी सेटिंग्स होती हैं। चलो, मैं आज का जो हमारा टॉपिक है आपको मैं सिखाता हूँ। एक बार देख लेता हूँ मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हुआ या ओके। 16 GB फ्री, नो इशू फ्रॉम दिस साइड, इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम लोकल डीएनएफ या यम रेपोजिटरी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हमारी मशीन के अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या किया था लास्ट क्लास में कि जो मेरे रेपोजिटरी को जो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा था हमारे रेड हैट से, वो मैंने क्या कर दिया था, अनरजिस्टर कर दिया था। ठीक है, आप भी अनरजिस्टर कर दीजिए आपको, अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है तो। अब मैंने क्या कर दिया था, अनरजिस्टर कर दिया था। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यम और इंस्टॉल करता हूं, इंस्टॉल httpd, हिट एंटर। तो ये क्या कर रहा है अभी, इसने क्या दिखाया कि अपडेटिंग सब्सक्रिप्शन पैकेज मैनेज रिपोजिटरी, ओके, अनेबल टू रीड कंज्यूमर आइडेंटिटी, दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड विद एन इनटाइटलमेंट सर्वर। ठीक है, यू कैन यूज सब्सक्रिप्शन मैनेजर टू रजिस्टर। मतलब क्या है कि इसको वो रेपोजिटरी मिल ही नहीं रही जहाँ से इसको पैकेज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि हमने रेपोजिटरी को कॉन्फ़िगर किया ही हुआ नहीं है। ठीक है, अब देखो, रेडिट की जो रेपोजिटरी है वो पेड है, पर ये नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो पैकेजेस तो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और हमारे पास अभी प्रॉब्लम है पैसों की या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, हम रेपोजिटरी को क्या नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते रेडिट की, क्योंकि हम वो पेड है। तो अब मैं उसका दूसरा ऑप्शन क्या, अल्टरनेट ऑप्शन, हम अपनी यम रेपोजिटरी, जो लोकल यम रेपोजिटरी है, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, देखो क्या है ना, लोकल यम रेपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें आईएसओ इमेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें आईएसओ इमेज का यूज़ करना होता है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी मशीन में आईएसओ इमेज को अटैच करेंगे। और हमारी मशीन में ऑलरेडी अटैच रहती है आईएसओ इमेज। अगर मैं आपको DF-TH करके दिखाऊं, सिंपली ये देखिए, यहाँ पर होगी, ये रहे /dev SR0 ISO 9660। ये हमारी आईएसओ इमेज है जो रन मीडिया मैटक्सन रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 900 बेस OX X64। ठीक है, ये थी मेरी यहाँ पर मशीन आईएसओ इमेज। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं देखूँ इस आईएसओ इमेजेस के अंदर क्या क्या है, तो मैं पहले CD करता हूँ और इस पाथ पर जाता हूँ, सीधा सिंपली कॉन्फ़िगर करता हूँ। और ठीक है, हिट एंटर कर दिया। अगर मैं एलएस करके दिखाता हूँ तो ये देखो, जब भी हम माउंट करके अपनी किसी फाइल पे माउंट करते थे या किसी डायरेक्टरी पे माउंट करते थे अपने तो हम ऐसे ही दिखते थे कि ऐप स्ट्रीम, बेस ओएस, ये सारी वही फाइल है जो आईएसओ इमेज के अंदर थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सीडी करके दिखाता हूँ ऐप स्ट्रीम। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें हैं भी या नहीं, सिंपली लो एलएस। तो ये हमारी लाइव आईएसओ इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, सीडी करके इससे बाहर आ जाता हूँ और मैं इसको क्या करता हूँ, माउंट करता हूँ अपने एमएनटी डायरेक्टरी कहीं भी, क्योंकि मुझे क्या करना है, अब लोकल यम रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है। तो हम क्या करते, पहले के डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। MKDIR किया मैंने, -p की जरूरत नहीं है वैसे मुझे, तो सिंपली कर लेता हूँ MKDIR। और इसके ऊपर रूट के ऊपर एक लोकल रेपो के नाम से मैंने क्या कर दिया, एक डायरेक्टरी को क्रिएट कर लिया। और अगर मैं ls करता हूँ, तो ये तो मैं होम डायरेक्टरी या मैं रूट के चला जाता हूँ, उसके बाद ls करता हूँ। ये क्या है, ये CD। अगर मैं ls करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी लोकल रेपो के नाम से एक डायरेक्टरी है, यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी लाइव जो अपनी आईएसओ इमेज है उसको इसके ऊपर माउंट करता हूँ। तो क्या करता हूँ, माउंट, और
माउंट स्लैश डेव और SR0 को माउंट करता हूँ किसके ऊपर, लोकल पोस्ट। अब ये क्या कर दिया, माउंट होगी। अगर मैं क्या करता हूँ, DF-TH करके दिखाता हूँ तो सिंपली आपको दिखाई देगी मेरी मशीन माउंट, मेरा लोकल ISO इमेज इसके ऊपर माउंट हो चुकी है। और इसके अंदर क्या क्या डाटा है वो आपको दिखाता हूँ। अगर मैं CD करता हूँ ऐप इसके अंदर, पहले लोकल यम रेपोवल डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद LS करता हूँ तो ये मेरी ऐप स्ट्रीम है। और अगर फिर से मैं एक बार और CD करता हूँ और ऐप स्ट्रीम और LS, तो इसके अंदर पैकेजेस और रेपो डाटा के नाम से दो फाइल्स बनी हुई है। और CD करता हूँ उसके बाद मैं पैकेजेस के अंदर जाता हूँ, ठीक है, हिट एंटर। अब मैं LS करके नहीं दिखाऊँ क्योंकि इसके अंदर वो सारे पैकेजेस है। तो मुझे क्या करना आता है कि मुझे जब भी अपनी मशीन में लोकल यम रेपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे यहाँ तक का पाथ पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक का मतलब यहाँ से पहले तक का पाथ हमारे पास पता होना चाहिए यहाँ तक का, ठीक है। ऐप स्ट्रीम, क्योंकि हमें एक लोकेशन देनी होती है कि जहाँ से हमारी मशीन पैकेजेस को इंस्टॉल करे, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप परमानेंट भी माउंट कर सकते हो, ठीक है, परमानेंट भी माउंट कर सकते हो अपनी इस ISO इमेज को। क्योंकि आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि टेम्पररी काम करने के लिए बस एक बार 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए आपने अपने लोकल ISO इमेज को इसके ऊपर माउंट किया और लोकल EM रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर ली। क्योंकि जैसे ही मशीन आप रिबूट करोगे, जैसे ही मशीन आपकी रीस्टार्ट होगी, तो आपको क्या होगा, वो अनमाउंट हो जाएगी और वहां पर फिर से सेम एरर आएगी। तो मुझे अब वेंकटा, ठीक है, मेरी हेल्प करेंगे कि मुझे जो मेरी ये लोकल रेपो है, जो मेरी जो लोकल ISO है जो मैंने माउंट की थी लोकल रेपो के ऊपर, आप क्या करोगे, परमानेंटली माउंट करवानी है तो आप मेरी हेल्प करोगे परमानेंटली माउंट करवाने में। वो मैं कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको यू माउंट कर देता हूँ और लोकल पर अगर मैं DF-TH करता हूँ हिट एंटर, तो अब मेरी हेल्प कीजिए वेंकटा, आप माइक ऑन मत कीजिए और मेरे को बताइए कि मुझे कैसे माउंट करनी है। परमानेंटली माउंट करना चाहता हूँ तो पहले मैं परमानेंटली माउंट करने के लिए कहाँ पर जाऊँगा अपनी मशीन में। मैंने वेंकटा से पूछा है, नमन, नोबडी विल गिव द आंसर, जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर देगा। हाँ, परमानेंट करना है, परसिस्टेंट या परमानेंट जो भी है, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो आप। गूगल सर्च कर लिया होगा, बता दीजिए जल्दी से। तो बताइए। नहीं पता? तो आप क्या करते हो क्लास में, ये बताइए। मैं खराब पढ़ाता हूँ या कोई और बात है, या मेरा समझ में नहीं आता, या ज़्यादा टाइम मिल रहा है, कोर्स लंबा हो गया हो, बताइए। डेजी चैट में बताइए परमानेंट माउंट कैसे करूंगा मैं, क्योंकि मैं अभी लेटेस्ट चैप्टर ये करवा चुका हूँ मैं। आपको यही नहीं पता कि पहले माउंट कहाँ पर करना है परमानेंटली, एंट्री बनवा ली तो आपकी हालत खराब हो जाएगी फिर। विम एफ स्टेप में जाके, ओके, विम, बताना सही लिख रहा हूँ क्या, विम, सही है, तो स्क्रीन पे लिखा। अगेन नमन, डिड आई आस्क यू,
ओके, चलो। विम कर दिया। अब मेरी एंट्री बनवाने में हेल्प कीजिए, कैसे एंट्री बनाऊंगा मैं? डैजी बताइए, पहली लाइन में क्या एंट्री रहेगी? अगर आपको आउटपुट देखना है, एक चीज और दिखा देता हूँ आपको। df-th, ये रहा, वो फाइल है जो। अगर आपको कहीं से रेफरेंस लेना तो परमानेंट माउंट करना है, कैसे करूँगा बताइए? पहली लाइन की एंट्री क्या रहेगी? सर जहाँ पे माउंट करेगा करेंगे वो वाला नहीं देना नहीं, नो होगा, नो 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 मतलब नो नो, जैसे एक वन, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। बोलो। जहाँ पे आप माउंट करोगे, जैसे कोई भी हम ऐसे एल्बम वगैरह बनाते हैं तो उसको, हाँ जैसे सर ये डेव है तो वहाँ जहाँ पे आपने रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर किया है वो वाला इधर डालना होगा। क्या रखना होगा इधर? मुझे चैट में बताइए। रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर मैंने अभी तक किया ही नहीं है ना। मुझे क्या करना है कि अपनी आईएसओ इमेज को परमानेंट माउंट करना है ना। तो कैसे करूंगा मैं? सर जहाँ जहाँ पे बूट पार्टीशन हो रखा है वहां पे। आप मुझे एंट्री लिख के भेजिए। क्या लिखूंगा यहाँ एंट्री में मैं? एग्जैक्ट में देखो, ये आपके पास df-th का आउटपुट है, पहचानिए है। मुझे आईएसओ इमेज को क्या करना, परमानेंट परसिस्टेंट माउंट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? और वो एंट्री यहाँ पर क्या रहेगी देख लीजिए, पहले इधर से देख लीजिए ध्यान से। जो लिखना आपको पहली एंट्री, बताइए। आर यू श्योर? नो सर, लास्ट वन डेव SR0 जो है सर। ओके, चलो। स्लैश डेव SR0 मैंने कर दिया। नेक्स्ट। यहाँ पे क्या लिखूंगा? सर रन मीडिया मैकअक्शन। चैट में बता दीजिए, मेरा थोड़ा माइक इशू, मेरा स्पीकर इशू है, आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी। डिफॉल्ट्स, और ये एंट्री बनेगी, ठीक है। आप लोग एंट्री नहीं बना पा रहे हो तो दिस इज वेरी शेमफुल, ठीक है।
ये एंट्री है, मुझे परमानेंट माउंट करना है, तो अब मैं इसको कट कर देता हूँ और मैं इसको चेक करने के लिए माउंट MOUNT माउंट -A। ओके, ये माउंट हो गया मैं सक्सेसफुली। अगर मैं DF-TH करता हूँ तो ये मेरा लोकल रेपो के ऊपर माउंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, आप लोगों को पता है कि मेरी जो रेपोजिटरी की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ पर होती हैं, वो आपको पता है। मुझे वहाँ पर जाना है, CD/ETC के अंदर जाना है और yum डॉट रेपो डी के अंदर जाना है और ls करना है। यहाँ पर मेरी कौन कौन सी फाइल है, redhat.repo। अब मुझे पास क्या redhat.repo का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इस लोकेशन पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो सब्सक्रिप्शन है वो इसमें रजिस्टर ही नहीं किया। क्या ठीक है, मैंने सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा, इसलिए मैं अपनी रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अब मैं विम करूंगा, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी लोकल डॉट रेपो। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को, ये आगे नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लोकल वट एवर नेम जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन हमेशा रेपो रहेगा लास्ट में, हमेशा एक्सटेंशन क्या रहेगा, रेपो। और सिंपली हिट एंटर। अब मैं आपको सिखाता हूँ दो तरीके से। एक तो तरीका ये होता है कि मैनुअली कैसे आप एंट्री बनाओगे, दूसरा तरीका ये होता है अगर एग्जाम में जो आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए दिया जाएगा तो वो फास्ट अप्रोच है, बहुत जल्दी से आप कर पाओगे कमांड की हेल्प से। ये मैनुअल अप्रोच है, वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ऊपर में एक एंट्री बनानी पड़ेगी। ये एक मिनट, इंसर्ट मोड में जाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा क्या। सबसे पहले हम बेस ओएस का पैकेज को करना चाहते हैं, तो बेस और OS, शायद ऐसे बेस OS ऐसे ही लिखा होगा। 1 मिनट, अगर मैं ओके हाँ, बेस OS ऐसे ही लिखा हो तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले एंट्री में रहेगा बेस OS, हिट एंटर। अब मुझे क्या करना है, नेम, जो इसका नाम रहेगा, ठीक है, नेम इक्वल टू, नाम में कैसे कुछ भी हो सकता है, मैं लिख रहा हूँ बेस OS -REHL9 रेड हैट एंटरप्राइज लेना है। मैंने इसका नाम लिख दिया, नाम कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री रहेगी मेटा डाटा, ठीक है, और EXPIRE एक्सपायर, ठीक है, और इक्वल टू, इसका मतलब क्या है कि टाइम आफ्टर विच द मेटा डाटा एक्सपायर, मतलब कि यहाँ पर हम सेकंड में टाइम दे सकते हैं कि जो मेटा डाटा स्टोर होगा, ठीक है, जो भी रेपोजिटरी लोकल रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर है तो उसका मेटा डाटा कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा, कितने सेकंड के बाद, कितने मिनट के बाद, कितने घंटे के बाद। लेकिन हमें क्या है, हमें तो एक्सपायर करना नहीं, उसके लिए हम यूज करेंगे I-1, मतलब कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। और हिट एंटर, उसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री होगी, ये एंट्री नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है लेकिन करनी चाहिए, GPG चेक, ठीक है, GPG चेक इक्वल टू 0 या 1। जीरो का मतलब क्या है कि जीपीजी चेक का मतलब पहले आपको समझा देता हूँ। जीपीजी चेक का मतलब होता है कि जो भी पैकेजेस हमारी मशीन में इंस्टॉल होंगे, ठीक है, या डाउनलोड होंगे, क्या वो जेन्युइन है या वो अथोराइज है, मतलब कि ऑथेंटिसिटी पैकेज की चेक करने के लिए हम जीपीजी चेक करते हैं। तो जीपीजी चेक करने के लिए हमारी मशीन में एक लोकेशन पे एक की फाइल होती है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ कीज होती हैं। जब भी पैकेज इंस्टॉल होता है तो वो कीज आपकी पैकेजेस के साथ मैच, पैकेजेस का एक की भी की होती है, उसके साथ मैच किया जाता है कि जो पैकेज आपकी मशीन में इंस्टॉल या डाउनलोड हो रहा है, क्या वो एक ऑथराइज पैकेज है या अनऑथराइज पैकेज है। अगर अनऑथराइज होगा तो पैकेज इंस्टॉल नहीं होगा, एक ऑथराइज है, एक जेन्युइन पैकेज है, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर जीरो कर दिया, इसका मतलब हम डिसेबल करना चाहते हैं, हम जीपीजी चेक नहीं करना चाहते। अगर आप डिसेबल ही करना चाहते हैं तो जीपीजी चेक की एंट्री मत बनाओ। अगर आपको इनेबल करना है तो आपको यूज करना होगा 1। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री रहेगी इनेबल्ड, ENABLED, इनेबल्ड इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, आप अपनी रेपोजिटरी को क्या करना चाहते हो, इनेबल करना चाहते हो। उसके बाद बेस यूआरएल, बेस यूआरएल, ठीक है, बेस यूआरएल। अब बेस यूआरएल में क्या लिखोगे आप,
वो यूआरएल जहाँ से हमारी मशीन को क्या करेगा, पैकेज को इंस्टॉल करेगी, डाउनलोड करेगी, वो लोकेशन जहाँ से हमारी मशीन क्या करेगी, पैकेजेस को इंस्टॉल करेगी। ठीक है, तो वो लोकेशन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोकल कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फाइल, ठीक है, उसके बाद डबल, इसके बाद ये तो रहेगा, अगर हम लोकल मशीन कॉन्फ़िगर करते हैं तो यहाँ तक तो हमेशा सेम रहेगा फाइल, और क्योंकि हमारी मशीन का ये लोकल पाथ, उसके बाद डबल है फॉरवर्ड स्लैश, नेक्स्ट, उसके बाद कहाँ पर हमारा एक और फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पर है, क्योंकि ये अब यहाँ से स्टार्ट होगी, इस फॉरवर्ड स्लैश से हमारी वो लोकेशन जहाँ से हमारा पैकेज इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो वो कहाँ पर, लोकल रेपो के ऊपर, लोकल रेपो, उसके बाद कहाँ से, बेस ओएस, क्योंकि उसके ऊपर एक बेस ओएस करके है, बेस ओएस, ठीक है, और एक, बस इतना कर दीजिए। उसके बाद क्या है, हमारी मशीन इतना ही पा देना बेस ओएस तक, क्योंकि उसके बाद क्या है, एक फोल्डर है पैकेजेस, और उसके बाद एक होता है रेपो डेटा। रेपो डेटा में क्या है कि उसका जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, जितने भी पैकेजेस हमारे पैकेज फोल्डर में है, मशीन में है, लोकल आईएसओ इमेज में, उसका एक रेपो डेटा बना दिया गया है, मेटा डेटा। ठीक है, उस वहां से क्या करता है कि ये रेफर करता है कि हाँ कौन सी पैकेज हमारी मशीन में है या नहीं है, उससे रेफरेंस लेके यह क्या कर लेता है, पैकेज को इंस्टॉल करता है। ठीक है, अब उसके बाद है जीपीजी चेक, जीपीजी चेक, जीपीजी की हम लोकेशन देनी पड़ेगी, वो कहाँ पर होती है हमारी मशीन में, अब वो भी लोकल होती है, तो फाइल, उसके बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद थर्ड आ गया ईटीसी के अंदर होती है, उसके बाद पीकेआई, पीकेआई के अंदर होती है, और आरपीएम हाइफन जीपीजी। उसके बाद अगर आप लोगों को नहीं यकीन है तो आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, एलएस करते हैं स्लैश ईटीसी के अंदर, और ईटीसी के अंदर पीकेआई, पीकेआई हो गया, पीकेआई के अंदर होता है आरपीएम, आरपीएम, ये रहा आरपीएम जीपीजी, उसके बाद भी होता है आरपीएम, ये रहा आरपीएम की, उसके बाद ये रहा रेड हैट रिलीज, ये रहा, ये होती है वो फुल लोकेशन जो हम वहाँ पर देने वाले हैं। अब ये मैं वहाँ तक तो मैंने कर लिया, यहाँ पे वो पैकेज इंस्टॉल वो होती है इन्फॉर्मेशन, वो कंट्रोल सी, उसके बाद कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर ये मेंशन कर दूंगा मैं, तो ये रहा फाइल ईटीसी के अंदर, पीकेआई के अंदर, आरपीएम जीपीजी के अंदर, आरपीएम जीपीजी की रेड हैट रिलीज के अंदर जीपीजी जो हमारी की है उसकी लोकेशन होती है। तो ये आपका जो बेस ओएस के पैकेजेस थे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस थे, उनकी लोकेशन यहाँ तक हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। अब नेक्स्ट सेम ऐप स्ट्रीम के लिए हम करेंगे, ऐप स्ट्रीम के लिए भी हम क्या करते हैं, सेम अप्रोच फॉलो करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐप स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम कर दिया मैंने, ये रहा। उसके बाद नेम क्या रखना चाहता हूँ, इक्वल, अभी मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, आपको पता चल गया, ऐप, ऐप स्ट्रीम हाइफन 9, उसके बाद में क्या रखना, मेटा डाटा एक्सपायर, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ तक रखना चाहता हूँ, तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट भी इसको चेंज कर लेंगे, मेटा डाटा कभी एक्सपायर नहीं चाहता मैं, ये रहा, जीपीजी चेक करना है, ये रहा, यहाँ पर क्या करना मुझे, क्या लिखना, ऐप स्ट्रीम यहाँ पर लिखना मुझे ऐप स्ट्रीम, एक बार इसे मुझे ऐप स्ट्रीम का भी देखने दीजिए, हाँ ऐप स्ट्रीम, ओके ये एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर मैच कर लीजिए, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो आपका पैकेज तब भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो लोकल रेपो ऐप स्ट्रीम, उसके बाद ये हो गया जीपीजे। यहाँ तक सबको एंट्री करनी आ गई, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक पता चल गया कि एंट्री कैसे करते हैं, ये क्या है, मैनुअल मेथड है। और कोई भी बताइए। ओके, ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, सेव एंड क्विट कर देते हैं। अगर अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर एलएस करके, तो हमारी लोकल डॉट रेपो के अंदर भी अगर इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाऊं तो जो हमने की थी एक बार इसे देख सकते हैं, लोकल डॉट रेपो, ये सारी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अगर ऐसे ही आप उसकी देखोगे,
ऐड करके रेड हैट डॉट रेपो के अंदर, तो अभी क्या ये खाली दिखा रहा है क्योंकि अभी इसमें कॉन्फ़िगरेशन हुआ नहीं है, दैट्स व्हाई इट शोज एम्प्टी। अब मैं क्या करता हूँ ये तो हो गया हमारा कॉन्फ़िगर, लोकल यम रेपो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यम रेपो लिस्ट होल, अब यहाँ पे क्या करेगा ये शो करेगा, देखो ये रहा, एपस्ट्रीम इनेबल्ड है, बेस ओएस इनेबल्ड है, और एपीएल एक्स्ट्रा पैकेजेस वाली भी हमारी इनेबल्ड है। अगर मैं पैकेज इंस्टॉल करूंगा, अगर मैं यम इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल और HTTPD का पैकेज अगर इंस्टॉल करता हूँ तो ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू कर देगा। लो, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, डेट्स वाई। एक मिनट ये क्या दिखा रहा है, स्टार्ट हुआ था, वन मिनट दोबारा करके देखते हैं, एक बार हम कोई भी और पैकेज कर लेंगे। लो, अब ये पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो गया। उस पैकेज में कुछ प्रॉब्लम थी, डेट्स वाई उसकी एरर दिखा रहा था। तो ये हमारा सक्सेसफुली ये पैकेज इंस्टॉल भी हो गया, मतलब हमने लोकल इरम रिपोजिटरी हम क्या कर पाए, सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर कर पाए। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, देखो ये रहा, ये बार बार क्या कर रहा है कि ये एक दो लाइन यहाँ पर शो कर रहा है कि अनेबल टू सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट रिपोजिटरी, दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड। आप क्या चाहते हो, आप लोकल ईएम रिपोजिटरी आपने कॉन्फ़िगर कर ली, तो आप इस चीज़ को नहीं देखना चाहते, इस टाइप की एरर्स को। उसको कैसे आप क्या कर सकते हो, रिमूव करोगे, इसके लिए इसको भी रिमूव कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, मैं सीडी करता हूँ एक बार। वो होती है मैं दिखाता हूँ, यम विम करता हूँ, स्लैश ईटीसी के अंदर जाता हूँ, उसके लिए मैं जाता हूँ यम के अंदर। ठीक है, यम के अंदर होता है प्लगइन डॉट करके, प्लगइन डॉट कॉन्फिग डॉट डी करके, और एक सब्सक्रिप्शन डॉट मैनेजर डॉट कॉन्फिग करके एक फाइल होती है, हिट एंटर। तो इसमें क्या रहा, ये रहा देखो मेन, और यहाँ पे एक एंट्री दिखाई दे रही है आपको, इनेबल्ड वन। वन का मतलब क्या है कि ये इनेबल्ड है। इसका मतलब क्या है कि ये आपकी स्क्रीन पर क्या शो करेगा, जो आपकी स्क्रीन पर कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन पैकेज मैनेजर क्या कर रखा है, क्या कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो उसकी एरर शो कर रहा है। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो उस एरर को ये शो नहीं करेगा। कंप्लीट, और यहाँ पर मैंने कर दिया जीरो, इसका मतलब डिसेबल कर दिया, और एस्केप किया, और इसको मैंने सेव एंड क्विट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी पैकेज को मैं इंस्टॉल करता हूँ, जैसे कि मैंने VSTPD किया था, HTTPD हो नहीं रहा था, ZSH करता हूँ, ZSH करता हूँ, और हिट एंटर। अब देखिए ये वो वाली एरर शो नहीं करेगा, देखो अब इसने क्या कर दिया, वो वाली एरर शो ही नहीं कर रहा। अगर मैं क्या करता हूँ, DNF एक बार रिमूव करके दिखा देता हूँ, आपका पैकेजेस VSFTPD, अभी वो चीज़ें शो ही नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आपको एरर दिखाई दे रहा था कि ये सब्सक्रिप्शन आपका नहीं है, तो इसलिए आप उसके बाद इंस्टॉल कर पाए। अब इंस्टॉल करके दिखाता हूँ मैं, अब देखना, अब इसने वो वाली एरर शो नहीं किया। आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा उस टाइप की एरर। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक, कहाँ क्या हुआ है। एक और फाइल होती है, उसके फाइल की एंट्री में एक बार कल से भी रीड करके दिखा देता है। एक और कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो आपने स्टार्टिंग में आप लोगों से पूछा था कि कौन सी होती है। अगर मैं कैट करता हूँ प्लस ETC के अंदर एक यम डॉट कॉन्फ़िग करके भी होती है एक फाइल, यम डॉट कॉन्फ़िग। ठीक है, अगर इसकी एंट्री का अगर आपको पढ़ना है, ये रही, ये रही मेन
इसमें क्या है, इस मेन है, मतलब एक ये भी एक फाइल है। इसमें जो जीपीजी चेक का मतलब होता है, ये ग्लोबली चेक करने के लिए, ठीक है। ग्लोबली अगर जीपीजी चेक करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो, उसके लिए इनेबल डिसेबल के लिए इसने शो किया कर रखा है। इसके लिए इसने क्या दिया हुआ है, इंस्टॉल ओनली लिमिट 3। इसका मतलब क्या है कि आप क्या है, एक बार में लिमिट लगा रहे हो कि 3 से ऊपर ज़्यादा इंस्टॉल ना करे। उसके बाद क्लीन रिक्वायरमेंट ऑन रिमूव, अगर रिमूव करते हैं तो क्लीन कर दे। उसके बाद बेस्ट टू स्किप इफ अनअवेलेबल, अगर क्या करता है कि आपका अनअवेलेबल तो उसको क्या है, स्किप करना है। तो ये ट्रू और फॉल्स फुल चार नहीं, अगर उसको स्किप नहीं करना है, उसको एरर दिखाना है, जो भी दिखाना है। तो इसकी बेसिक ये एंट्रीज का मतलब ये था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तो मैंने क्या एक मैनुअल अप्रोच के थ्रू आपको दिखाया कि पैकेजेस को कैसे लोकल यम रिपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक फास्ट अप्रोच भी होती है, जब भी एग्जाम में आएगा तो उस अप्रोच का तो आपको टाइम बचेगा, क्योंकि ये सारी एंट्री आपको उस टाइम पे याद रहेगी नहीं रहेगी, क्या ध्यान में आएगा क्या नहीं आएगा। तो अब वो अप्रोच सिखाऊंगा। तो इससे पहले सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, सी डी करता हूँ, स्लैश सी के अंदर जाता हूँ और यम डॉट रेपो डी के अंदर जाता हूँ और एल एस करता हूँ, और इसके अंदर लोकल डॉट रेपो इसको मैं क्या करता हूँ, मूव कर देता हूँ। जो हमारी लोकल डॉट रेपो है, इसको मूव कर दो किसके अंदर, टीएमपी के अंदर मैं इसको मूव कर देता हूँ। सिंपली इसको मैंने मूव कर दिया, एल एस करता हूँ। अब ये है नहीं, अगर मैं क्या करता हूँ, डीएनएफ पहले मैं रिमूव कर देता हूँ वी एस एफ टी पी डी वाले पैकेज को, एम ओ वी रिमूव, उसके बाद वी एस एफ टी पी डी वाले पैकेज को। एक बार ये रिमूव हो जाएगा, ओके, पैकेज रिमूव होगा। अगर मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको, ये इंस्टॉल नहीं होगा क्योंकि हमारी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर नहीं है, ना ही लोकली ना ही रेड हैट वाली। अब देखो, इसने क्या, अनेबल टू फाइंड ए मैच, क्योंकि वो हमने मूव कर दिया। तो अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हमारा क्या है, कमांड के थ्रू कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारी होती है हमारी कमांड। कौन सी कमांड होती है, एक होती है डीएनएफ, क्योंकि एक बार मैं एलएस करके दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेड डॉट रेपो, एपीएल टेस्टिंग डॉट रेपो, एपीएल वाली आपको दिखाई दे रही है। तो अगर मैं डीएनएफ कमांड होता है डीएनएफ, उसके बाद कॉन्फिग हाइफन मैनेजर, MANAG, कॉन्फिग मैनेजर, उसके बाद आपको लिखना हाइफन हाइफन ऐड, उसके बाद हाइफन रेपो इक्वल टू। इसका मतलब इसके अंदर आपको वो पाथ देना है, वो यूआरएल देना है जहां से आप अपनी रेपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, कि यहाँ पर वो यूआरएल दिया जाएगा बेसिकली। अब हमारा लोकल यूआरएल है तो हम लोकल पाथ देंगे, अब कोई वेब का यूआरएल है तो वेब का, किसी सर्वर का यूआरएल है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, तो वो यूआरएल यहाँ पर आप मेंशन करोगे। तो अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, लोकल रेपो, उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, बेस ओएस, ठीक है, और हिट एंटर कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, एडिंग रेपो फ्रॉम, इससे इसने रेपो कर दी। अगर मैं एलएस करके दिखाऊं, आपको शो कर देगा कि लोकल रेपो बेस ओएस डॉट रेपो, ये कर दिया इसके। तो इसके अलावा ऐप स्ट्रीम वाला भी करना है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेम है, यहाँ पर मैं ऐप स्ट्रीम लिख दूंगा, ऐप स्ट्रीम, ऐप स्ट्रीम मैंने यहाँ पर लिख दिया और हिट एंटर कर दूंगा। तो ऐप स्ट्रीम वाला भी आपका कन्फिगर हो गया। एलएस करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया, लोकल ऐप स्ट्रीम डॉट रेपो करके भी आपको दिखाई देगा। अब मैं क्या करता हूँ, पैकेज को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, DNF इंस्टॉल VSFTPD, ठीक है, और हिट एंटर। अभी हमारे पैकेज को क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। लो, दिस इज द फास्टेस्ट वे। सबको समझ में आया कि लोकल डीएम रेपोजिटरी को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एनीवन, सबको समझ में आया कि जो लोकल डीएम रेपोजिटरी है उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो मुझे अभी लैपटॉप से कौन कौन है, ओके,
मशीन ओपन है, खुली है। और यस वेंकटा, गौरव, खुशप्रीत, मोहम्मद, डेजी, नमन। बताइए। नमन, आपकी मशीन ऑन है। तो यार नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करने से ही काम चलेगा। बताइए नमन। ये इसके अलावा और किसका ऑन हो रहा है अभी? खुशप्रीत सिंह का। गुड। और खुशप्रीत के अलावा और कौन है? अमृतांशु। ओके। और खुशप्रीत ऑन हो गया। ओके ओके ओके, हिस्ट्री में क्योंकि आज हिस्ट्री वाला कुछ था नहीं, बट ओके मैं आपको। एक मिनट रुकिए, हिस्ट्री ज़्यादा आ जाएगी आप लोगों के सामने। चल जाएगा काम। हो गया स्क्रीनशॉट? हो गया, बताइए। लो एक और ले लीजिए बीच में। हो गया। ओके। खुशप्रीत सिंह हो गया, आपकी मशीन ऑन। बताइए। तो फिर स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। आप एक काम कीजिए। नो 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 नो, टर्मिनल ओपन कीजिए और EPL एप्पल जो एक्स्ट्रा पैकेज वाली रेपोजिटरी है उसको कॉन्फ़िगर करके दिखाइए। हाउ टू कॉन्फ़िगर EPEL रेपोजिटरी। कॉन्फ़िगर्ड है? चैट में बताइए। भैया पाथ मत देखिए, पाथ में चैट में भेज दिया है, कहाँ से कॉन्फ़िगर, मतलब वो कहाँ से वो होती है उसका URL। तो मेरे सामने कॉन्फ़िगर करके दिखाइए। कॉपी कर लीजिए।
पहले ये बताइए आपकी मशीन में एपीएल कॉन्फ़िगर अरे दिखाना, रेपो लिस्ट करके दिखाना, कौन कौन सी रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड है आपकी मशीन में, दिखाओ। कैसे दिखाओगे? अरे दिखाओ, इसमें मत देखो, डोंट सी द रेफरेंस। सुबह भी अभी यूज किया मैंने अभी। इससे रेफरेंस क्यों ले रहे हो? मैं करके दिखाता हूँ ना आप लोगों के सामने। मुझे ये बताइए, अगर आपको ये देखना कि आपकी मशीन में रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है, तो कौन सी कमांड यूज करोगे और कैसे देखोगे? क्या हुआ? कमांड सही है आपको लगता है? खुशप्रीत बताओ, कमांड सही है गलत है? आपने प्रैक्टिस, चैट में बताओ कि आपने प्रैक्टिस किया। रॉन्ग है तो क्या कमांड है सही? स्टॉप स्क्रीन शेयर। अमृतांशु, लैपटॉप ऑन है, मशीन ऑन है। स्क्रीन शेयर हो। Go to your machine. First of all, see कि APL repository is configured or not configured. If configured, तो first of all remove it. Then configure the APL repository. Listen, 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 listen carefully. मैं ये आपको बोल रहा हूँ, सुनो सुनो ध्यान से। आवाज आ रही है ना मेरी? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। तो ध्यान से सुनो कि पहले आपको क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा पैकेज वाली जो रिपोजिटरी है, जो मैंने इसका लिंक भेजा हुआ है, EPEL वाली, पहले आपको मशीन में चेक करो कि ये कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। अगर ये कॉन्फ़िगर्ड है तो पहले इसको रिमूव कर दो, इसकी सारी फाइल्स और इस रिपोजिटरी को। ठीक है। उसके बाद वो सारे स्टेप परफॉर्म करो कि आपको ये एपीएल रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है और इसके अंदर से एक पैकेज आपको इंस्टॉल करके दिखाना है। तो
अभी करके दिखाइए आप। सर यहाँ पे हमारे पास वो वाले इंस्टॉल नहीं है, तो हम इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आपकी आवाज़ नहीं आएगी मेरे पास, डोंट यूज इट योर माइक। एक्चुअल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो डेट्स वाई, क्योंकि मैं आउटर माइक यूज़ कर रहा हूँ। आपकी रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं होगा। तो इधर ही आपके सामने स्क्रीन है, जो लिखना है स्क्रीन पर लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, वट एवर। देखो, मैं सिंपली आपसे स्टेप्स बताए हैं। अगर है तो रिमूव करना है, अगर नहीं है तो आपको कॉन्फ़िगर करना है। करना आपको कॉन्फ़िगर, आपका टास्क ये है। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट अदर्स टाइम एंड माइन। आपको आता है तो बताइए, अगर नहीं आता है तो बताइए। क्या आप लास्ट क्लास में थे ना? करो।
अब इसकी हेल्प कौन करना चाहेगा? रेज हैंड। ठीक है, स्टॉप योर शेयरिंग। यस, शेयर योर स्क्रीन, डू ऑल दीज स्टेप्स जो मैंने आपको बताया ना अभी, जो मैंने इस अमृतांशु को करने के लिए बोला था, वो आप करके दिखाइए और बताना कि क्या क्या स्टेप आप परफॉर्म कर रहे हैं, इनको समझाना साथ के साथ। ओके। शेयर योर स्क्रीन। स्क्रीन दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ, कैसे रिमूव नहीं हो रहा, दिखाओ। रूट यूजर बन जाओ। उसके बाद ये डीएनएफ रिमूव और एप्पल रिपोजिटरी का पाथ। कहाँ पर है वो? रिपोजिटरी का पाथ नहीं, उसका पैकेज का, आरपीएम पैकेज का, क्योंकि आप आरपीएम पैकेज को अनइंस्टॉल कर रहे हो ना, रिमूव कर रहे हो, तो आरपीएम पैकेज कहाँ है? सिंपली डीएनएफ रिमूव ईपीएल करके देखो, सिंपली करके देखना एक बार, होगा क्या? कहीं भी हो तो रिमूव ईपीएल, हिट एंटर। ओके, वेयर इज द एपीएल पैकेज? कहाँ पर इंस्टॉल किया था डब्ल्यू गेट कमांड का यूजर के? ठीक है, इनकी जो रिपोजिटरी फाइल उनको भी रिमूव करना है एक बार, एपीएल वाली रिपोजिटरी का। तो ठीक है, एपीएल रेपो वाली दोनों फाइलों क्या कर दो, रिमूव कर दो। आरएम, आरएम कमांड का रिमूव करोगे ना भाई, ये तो फाइल है, ये तो देखो क्या है ये।
दूसरे वाली भी कर दो, टेस्टिंग वाली भी। एलएस करो। ठीक है। अब करो, इंस्टॉल करो और कॉन्फ़िगर करो रिपोजिटरी पैकेज को। एपीएल वाले पैकेज को कॉन्फ़िगर करो ना। इधर ही कर लो, डब्ल्यू गेट कमांड का यूज करके। यार क्या आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? चैट में मैंने भेजी है पूरी, डब्ल्यू गेट कमांड इधर ही अप्लाई करो। हो गया इंस्टॉल। एलएस करो। अब क्या करोगे, करो। वेट 1 मिनट, हो जाएगा। करो। यस। ओके 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 ओके। कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ देखो। दिखाओ। कॉन्फ़िगर हुआ या नहीं हुआ, कैसे चेक करोगे आप कि आपकी मशीन पे रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है? ओल, ओल कमांड लगाते पीछे, डीएनएफ रेपो लिस्ट ओल। ओल ओल, ALL, वोल नहीं, ओल। देखो, दिखा रहा है इनेबल डिसेबल। हो गया ना कॉन्फ़िगर? तो उससे कैसे पता चलता लास्ट वाली कमांड से कि कॉन्फ़िगर हुआ नहीं हुआ? इनेबल डिसेबल स्टेटस तो नहीं दिखाया ना इसने, अभी दिखा दिया ना। तो यार ये 2-3 सिंपल स्टेप्स थे, आप लोग वो नहीं कर पा रहे थे। हैं, मैंने इतनी आसानी से, इतनी इजीनेस वे से सबको बताया था कि कमांड कैसे यूज होनी है, RPM, DNF, यम, सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से बताया है। बट साथ के आप नोट्स बनाते हो, ठीक है, वहां से भी रेफरेंस नहीं ले रहे, हिस्ट्री आपके पास रहती है, तो जस्ट गूगल नहीं कर सकते आप लोग? और कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। इवन जो क्लास में थे वो भी नहीं कर पा रहे। अमृतांशु, ठीक है, वह खुशप्रीत, और यार स्टॉप स्किन से, ठीक है अमृतांशु बोलो। सर डब्ल्यू गेट से नहीं हो पा रहा है, बट यम से ट्राई कर रहे हैं तो यम से इंस्टॉल हो जा रहा है सर वो। मुझे एक चीज बताओ, डब्ल्यू गेट कमांड का काम क्या है?
ऑलरेडी बता चुका है मैं। सर वो क्या इंस्टॉल करता है एक मिनट किसी भी रुको लिंक रुको के रुको, थ्रू? बोलो। सर डब्ल्यू गेट का यूज हम लोग करते हैं जो भी इंटरनेट से हमें किसी भी लिंक के थ्रू कुछ भी डाउनलोड या इंस्टॉल करना रहता है सर, तब हम उसका यूज करते हैं। आर यू श्योर? डाउनलोड और इंस्टॉल? सर डाउनलोड के लिए करते हैं, इंस्टॉल के लिए तो नहीं करते हैं सर। तो तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। हाँ सर, तो जो आपने बताया था सर डब्ल्यू गेट के थ्रू, सर हम डब्ल्यू गेट के थ्रू ही कर रहे थे सर, बट वहाँ पे एक एरर आ रहा था कि मतलब रीड ओनली फाइल है सर, उसको हम रीड नहीं कर रहे हैं। शो मी अगेन व्हाट एरर यू आर गेटिंग। एक मिनट सर। आ रहा था सर, कैन नॉट राइट टू ईपीएल रिलीज लेटेस्ट 9.no hours.rpm रीड ओनली फाइल सिस्टम। गो टू योर होम डायरेक्टरी, देन ट्राई डब्ल्यू गेट। अब ये तो हो गया। हाँ सर अभी हो गया सर, बट सर वो तो आपने जो बताया था वो तो पैकेजेस के अंदर जब हम सीन कर लेते हैं कि हमारे पास ईपीएल रिपोजिटरी नहीं है सर, अगर रहती है तो यम कमांड के थ्रू हम उसे अनइंस्टॉल कर रिमूव कर देते हैं सर, और उसके बाद सर हम जहाँ पे हमने माउंट करा है सर उसके बेस ओएस में जाने के बाद सर और पैकेजेस में जाने के बाद हम डब्ल्यू गेट कमांड वर्क करते हैं सर। आर यू श्योर मैंने ऐसे बताया होगा? सर मैंने जो लिखा था वो तो मैंने बेस ओएस और पैकेजेस के अंदर जाके इंस्टॉल करा था सर। बेस ओएस के अंदर इंस्टॉल क्यों करोगे ये बताओ? क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पैकेजेस है, इस पैकेजेस के अंदर क्यों डालोगे आप ये बताओ ना। यस सर, इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद में मूव कर देंगे सर इसको। भाई मुझे ये बताओ, ईपीएल का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा पैकेजेस है, ठीक है। मतलब क्या ये अपने आप में एक इतनी बल्क अमाउंट में बड़ी रिपोजिटरी है, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ठीक है थर्ड पार्टी पैकेजेस है, जो आपके लोकल लोकल रेपो हो या आपके रेड हैट की रेपोजिटरी है, उसके अंदर नई चीज़ें होती तो वो बाकी चीज़ें जैसे क्रोमियम ब्राउजर है और बहुत सारे जो पैकेजेस हैं वो इसके अंदर मिलते हैं। तो भाई इस पैकेज को आप उसके पैकेज में कैसे डाल सकते हो? ओके सर। कभी थोड़ा बहुत गूगल को भी यूज करो यार। यार देखो, आप सेट आपका जो परफॉर्मेंस था अभी तो कोई परफॉर्मेंस एग्जाम भी नहीं हुआ आपका, सब जस्ट छोटे छोटे चीज़ें प्रीवियस बेस पे ही आपके कोई पूछने पर आप नहीं कर पा रहे। अब क्या करोगे आप? मैं आपसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जो एग्जाम देने वाले हैं अभी गौरव तो है नहीं, दूसरा मैंने उससे पूछा नहीं अभी मोहम्मद देने वाला एग्जाम, ठीक है। वो क्योंकि लैपटॉप से जुड़े हैं लेकिन क्या मशीन ऑन नहीं है। क्या फ़ायदा, आप आते प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर और अब लैपटॉप से जुड़े तो क्या क्या करोगे यार लैपटॉप से जुड़ के?
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर आप मशीन यूज करके नहीं ऑन कर रहे हो, इतना फास्ट मैं करवा नहीं रहा हूँ कि आप कर ना पाओ। ठीक है, हिस्ट्री कमांड्स आपको मिल रही है, रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास है, बट आपका स्टेटस क्या है? वेरी पुअर, डाउन हो। ठीक है, मुझे जिनसे उम्मीद है बस वही कर पा रहे हैं, बाकी लोग सिंपल एक प्रैक्टिस तक नहीं कर पा रहे, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे, और फिर सोचते हैं कि बाद में हम कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं होगा ना भाई, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ आपको क्या है, प्रैक्टिस की बेस पे आती है, और ये ऐसा नहीं है कि आपने जो आज सीख लिया तो कर, क्योंकि आज इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो कल याद नहीं रहेगा। जितना ईजी लगता है उतना ईजी भी नहीं है, लेकिन ईजी भी इतना ही है जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप प्रैक्टिस नहीं दोगे, आप अपना टाइम नहीं दोगे, तो ना तो मैं इसमें कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते। मैं सॉरी का क्या करूँ आप लोगों की यार। मैं इतना टाइम ये यूटिलाइज करता हूँ, इतना टाइम आप लोगों को देता हूँ, आप लोग मेरे को क्या आउटपुट देते हो? ठीक है, कुछ भी आउटपुट नहीं देते। मैंने इतना डीप में जाके आप लोगों को इतनी चीज़ें डीप से बताता हूँ। ठीक है, जिस सेशन को मुझे एक सेशन में खत्म होना है उसको मैं 3 ढाई सेशन में खत्म करता हूँ, तो मेरे का उसको आउटपुट तो नहीं मिल रहा ना। इसमें मैं क्या करूँ? आप मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हो सिंपली। ठीक है, सभी के सभी आप मेरे को डीमोटिवेट कर रहे हो। व्हाट शुड आई डू यार? मैं इसके बाद तो मुझे क्या लगेगा कि ठीक है, जब आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं सिंपली क्या करूँगा, आऊँगा, कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ाऊँगा आपको, माई अकाउंट की परमिशंस नहीं है, आपके डाउट्स हो कि आप ग्रुप में डालिए। ठीक है, उसको मैं बाद में रेक्टिफाई करूँगा, सिंपली आऊँगा, कंसेप्ट डिलीवर करूँगा, मिनिमम कंसेप्ट डिलीवर करूँगा जितना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो। नोट है, नो इतना डीप मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं कि मैं सिंपली आया है कि आपको पूरा ही मैं क्लियर करवा दूँ कि आप कल को अगर मज़ा आए आपको। सिंपली जितना आपको एग्जाम का सिलेबस है, सिलेबस मैं करवाऊँगा, चला जाऊँगा बस। और ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने कंटिन्यू अगर 10 दिन क्लास लिया आपकी, अगर विदाउट रुके, मैं कर सकता हूँ इजी। और 10 दिन की क्लास में आपका सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। वेरी इजी टास्क, मेरे हाथ में है तो करना, बट नहीं करना चाहता है। लेकिन आप मेरे को ऐसे डिसअपॉइंट कर रहे हो, आप मेरे को ऐसे डिमोटिवेट कर रहे हो कि मेरे को मजबूर कर रहे हो ऐसा करने पर। जहाँ मैं अपना इतना टाइम देता हूँ, आप मेरे टाइम की ना तो कोई वैल्यू करते हो। आप लोगों के लिए मैंने अपना फुल टाइम दे रखा आप लोगों को। ठीक है, मैं अपना कुछ भी नहीं कर पाता, खुद की सेल्फ स्टडी या खुद के प्रोजेक्ट्स में छोड़ के बैठा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप मेरे से क्या इनपुट दे रहे हो? आप मेरे को आउटपुट, सॉरी, कुछ भी आउटपुट नहीं है आप लोगों को यार। क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं? एक छोटी सी क्लास है, 10 से 15 लोगों की। ठीक है, क्या कर रहे हो मेरे लिए? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कर रहे ना। अगर ऐसे भी हूँ कि मैं कल को बोल दूँ कि ठीक है दिस ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया, ठीक है जाओ, इतना ये सिलेबस आज कुछ 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 भी पूछ लो बता देंगे? नहीं, आप तो एक छोटी सी चीज़ में फंस जाओगे, अटक जाओगे। क्या करोगे आप लोग? मैं इतना इंटरेस्टिंग सेशन बनाने की कोशिश करता हूँ, बट क्या फ़ायदा उस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने का? आप लोग भी बताइए मुझे क्या करना चाहिए, सजेस्ट करो। खुशप्रीत आप भी बताइए। मैं किसी पर्टिकुलर को हाईलाइट नहीं कर रहा, सबको बोल रहा हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग खत्म करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं वही बोल रहा हूँ। ट्रेनिंग कर ज़्यादा सही बोलूँ तो अगर मुझे इसी तरीके से पढ़ाऊँ तो ट्रेनिंग में काफ़ी बची हुई है। अगर कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना तो ट्रेनिंग आपकी जल्दी खत्म हो जाएगी, मैक्स 15 डेज। नेटवर्क पार्ट, एसएसएच पार्ट, फायरवॉल पार्ट, कंटेनर पार्ट, बस हो गया आपका ट्रेनिंग। मैं स्क्रिप्टिंग करवा दूंगा, नो इशू। उसमें से क्वेश्चन एक ही आता है, वो भी जस्ट कुछ करवाता नहीं है, जस्ट ओनली आपको बता देगा कि ये बताइए क्या परफॉर्म करेगा, आपके सामने कोड होगा, बस इतना ही आएगा। आएगा तो देयर इज नो गारंटी। ये सब मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो मैं सभी से वेरी डिसअपॉइंटेड। ठीक है, आप लोग मेरे सामने या अपने नोट्स को ओपन करके आप कोशिश कर रहे हो, फिर भी नहीं आप लोगों से हो पा रहा है। लास्ट का सैटरडे संडे फ्राइडे क्लास के अलावा सब कुछ पूरा टाइम था ना। ठीक है, सैटरडे आप कॉलेज गए, सैटरडे इवनिंग आपके पास है, संडे फुल डे मैंने क्लास नहीं लिया। लास्ट संडे टू सैटरडे में मेरा क्लास नहीं था। ठीक है, एक ही क्लास था, नहीं एक दो ही क्लास था, ठीक है, बहुत मुश्किल से, उससे पहले मेरी क्लास नहीं थी। तो अप्रैल मंथ में तो मेरे 4 to 5 सेशंस हुए हैं। आप लोगों ने क्या किया? नथिंग। और आप लोग बोलते हो टास्क दीजिए हमें।
आप टास्क भी नहीं कर पाओगे। किस बेस पर टास्क दूँ आप लोगों को? क्योंकि आप प्रीवियस सेशन ही आपका क्लियर नहीं है, मैं टास्क आपको देता रहूँगा, क्या फ़ायदा हुआ? टास्क तो गूगल की हेल्प से करके आ जाते हो। कुछ एक आध को छोड़ के वो टास्क, क्या फ़ायदा मेरा टास्क देने का? 17 टास्क मैंने दिए हैं, ठीक है, जिन्होंने किया है सही किया है, कुछ टाइम से कर देते हैं, बाकी कुछ कर रहे हैं। डेजी के भी टास्क चलो लेट से आते हैं लेकिन आते सही हैं। खुशप्रीत सिंह के तो को टास्क सही लेट को मतलब ही नहीं है उसको तो। बाकी और भी हैं, क्या टास्क दूँ? इसलिए मैंने टास्क ही बंद कर दिया आप लोगों के लिए। क्या फ़ायदा? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। टुडे गाइस टोटली अप टू यू कि आप लोग क्या चाहते हो, आई डोंट नो। ठीक है, अभी जितने भी सेशन सारे वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े सेशंस और बहुत ही अच्छे वाले सेशन हैं। तो ठीक है, मैं अपना डिलीवर करूँगा और क्लास फिनिश करूँगा। अब आप लोगों के हाथ में, आप लोग क्या करना है, क्योंकि आप लोग नॉट इंटरेस्टेड मुझे लगता नहीं, कुछ को छोड़ के। कोई भी टीचर या इंस्ट्रक्टर तब तक मोटिवेट रहता है जब तक उसके स्टूडेंट उसके साथ रहते हैं। अगर उसको अकेला छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा? कितनी बार हाथ पकड़ेगा? ओके, आज की ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, सेशन ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय।